अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिलफौर इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कदम डालें। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार कहा है दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद करे, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। कलअदम दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट करती हैं और कई पाकिस्तानियों को शहीद कर चुकी हैं। हम हमसाए नहीं बदल सकते, ये हम पर मुनहसिर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। ईरानी सूबे सिस्तान में दहशतगर्दी, बाप बेटे समेत 8 पाकिस्तानी कत्ल, मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। जांबाज अफराद एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर और मोटर मैकेनिक्स थे। हमला आवरों ने रात के वक्त अंदर घुस कर निशाना बनाया। वाकया जिला महरिस्तान के गांव हाइस आबाद में पेश आया, ताल्लुक पंजाब से था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल, ईरानी सिफारत खाने का बयान। कहा गया है कि दहशतगर्दी पूरे खित्ते में दायमी सूरत हाल और मुश्तरका खतरा है। गद्दार अनासिर पूरे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का जालिमाना कत्ल, दिलखराश वाक़े पर बहावलपुर में सोग, लवाहिकीन गम से निढाल। तमाम मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के जिला बहावलपुर से था। दहशतगर्दों ने मजदूरों को वर्कशॉप के अंदर कत्ल किया। लवाहिकीन का अपने प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालिबा। लवाहिकीन का कहना है कि कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। 18 अप्रैल को इकट्ठे होंगे, एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? जियालों के नारों की आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहता हूं। कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी कभी खामोश नहीं बैठेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कारकुनों से खिताब। कहा, अगर हम आपसे हमारा पानी छीनोगे तो क्या हम खामोश रहेंगे? फरियाल तालपुर ने कहा, आखिरी दम तक लड़ेंगे और कैनाल्स नहीं बनने देंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी कहा, हमें कैनाल्स मंजूर नहीं। निसार खोड़ो का कहना था कि सिंध और पंजाब का झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सदर ममलिकत पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI जमहूरी पार्टी है और इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी की बात फाइनल होती है। हम पर गोलियां बरसाई गई लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बानी PTI समेत सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बानी की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। कराची में जालिम इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़े मुजाहिरे। शारा फैसल पर जमात इस्लामी का गाजा मिलियन मार्च। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारे। हाफिज नईमुर रहमान का 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, मुस्लिम हुक्मरान गैरत का मुजाहिरा करें, इजराइल के खिलाफ डट जाएं। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम का शारा कायदीन पर इजराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। JUI कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, शदीद नारेबाजी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आवाम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह हिस्सा ले रहे हैं और सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इस्हाक डार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानी बेलारूस भेजेंगे।
IMF की तकनीकी टीम के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज आइंदा हफ्ते मुतवक्के। IMF की टेक्निकल टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। अगले माली साल के वफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत ना देने का फैसला। IMF के साथ कार्बन लेवी की हद और निफाज के तरीक़ेकार पर मशावरत होगी। आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल 7 रुपये, मिट्टी का तेल 7 रुपये 47 पैसे सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। नए अमरीकी टैरिफ पर बातचीत करेंगे, जवाबी इकदाम नहीं करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आगे बढ़ने का लाहे अमल पर गौर करना होगा। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इब्तदाई तौर पर अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और हैरान कुन फैसला। चीन के टैरिफ मामले पर अचानक नरमी का ऐलान। चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया शामिल। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज की तुर्की के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। कहती हैं, तुर्की पाकिस्तान दो भाई हैं। नायब सदर जोदित यलमास ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का इस्लामाबाद में आगाज। इफ्तिताही सेशन कल होगा। कन्वेंशन में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी डेस्क कायम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानीज को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की में अहम किरदार है। चंद अनासिर को मुल्की तरक्की हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प मैचेस जारी है। इवेंट के चौथे मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। दोनों टीमें इवेंट में अपना दूसरा मैच खेल रही हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स को पहले मैच में फतह, लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी इवेंट का पहला मैच खेलकर फतह अपने नाम की थी। कराची किंग्स ने आसाफ शिकन मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त से दो-चार किया था। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात। शायकीन बंधे रहें GTV न्यूज़ के साथ। कौन जीता, कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किस को पछाड़ा, तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान का हर मैच पर तज्जिया। सोशल मीडिया पर नकी मुस्तफ़ा, ज़ारा शफी और नासिर समेत दीगर एंकर्स का तबसरा। 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम फितनतुल खवारिज के खिलाफ मुज़ाहमती दीवार। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने DI खान और डेरा गाजी खान के सरहदी गांव में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 12 देहातियों ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ज़बरदस्त मुज़ाहमत की। देहातियों ने दहशतगर्दों को गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। लकी मरवत के इलाके पचकान अहमदजाई में भी फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों ने ज़बरदस्ती इलाके में घुसने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया गया। ज़ाती दुश्मनी, 3 अफराद की जिंदगियां निकल गई। फैसलाबाद में सतियाना के करीब गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुलजिमान फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची में पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गई। जुबली मामू बिरयानी के करीब मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद, लाश अस्पताल मुंतकिल, ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में शारा लियाकत न्यू चार्ली ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक दोनों नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अजीज़ अक़ारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तदफीन में वशा कब्रिस्तान में की गई। दोनों नौजवान लियारी के रिहायशी थे। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पोलियो होने के बाद इसका इलाज मुमकिन नहीं। पोलियो के खात्मे के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। एहतियाती तदाबीर से बीमारी को रोका जा सकता है। चाहते हैं अगली इंसदादे पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बनाएं। मुल्क में 44,000 वालिदैन ने इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। सूरज के तेवर बदलने लगे। दादू और शहदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। कराची में भी शदीद तपिश, तेज धूप और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मशहूर कॉमेडियन और अदाकार जावेद कोडू तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम की उम्र 63 बरस थी। जावेद कोडू ब्लड प्रेशर, शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला थे। मरहूम जावेद कोडू की नमाज जनाजा मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। कौमी विमेंस टीम का तरबियती सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की डे एंड नाइट मैच गद्दाफी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान में पिंक मून का खूबसूरत नज़ारा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पिंक मून हर साल बहार के आगाज पर नजर आता है। चांद को मशरिकी उफ़क़ पर सूरज गुरूब होने के फौरी बाद देखा गया। उस वक्त चांद कुछ ज्यादा ही बड़ा और रोशन दिखाई देता है।